हाय गाइस, दिस इज प्रमोद और आप देख रहे हो सुलावी एडवांस सिटी यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर 10th आप लोगों ने क्रॉस कर लिया है। हमें उम्मीद है आपको अच्छा खासा मार्क्स आया होगा और आप सोच रहे होंगे कि आफ्टर 10th हम किस सब्जेक्ट्स में एडमिशन कराएं कि हमारा जो फ्यूचर होगा ब्राइट होगा। और आप कंफ्यूज हो कि हम आर्ट्स से एडमिशन लें, साइंस से एडमिशन लें या कॉमर्स से एडमिशन लें। तो इस कंफ्यूजन्स को हम दूर करेंगे, आप इसको पूरा तरह से देख लीजिए। जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कंफ्यूजन्स होंगे, हम दूर करने की कोशिश करेंगे आपकी। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कौन से स्ट्रीम में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं और उसको लेने के बाद आपके लिए कौन कौन से रास्ते खुले होंगे फ्यूचर में कि आप उसे अपने करियर को कैसे सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर तीनों स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले तो हमको क्लियर कर लेनी है कि बिहार बोर्ड का जो टोटल मार्क्स होता है 500 नंबर का होता है। उसमें सर दो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको तीनों में कॉमन है, इंग्लिश और हिंदी, जो कि 200 नंबर्स के होते हैं। अब इसमें एक कंडीशन है बिहार बोर्ड का कि आप 150 का इंग्लिश लीजिए और 50 नंबर का हिंदी लीजिए, या आप 150 का हिंदी लीजिए और 50 नंबर का इंग्लिश लीजिए। ये बिहार बोर्ड का अपना रूल है। उसके अलावा आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल एग्जाम देने होंगे जो कि 30 नंबर का होता है, जो कि आपको कॉलेज में ही देने होंगे और उसमें से जो आपको मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपको दिया जाएगा प्रैक्टिकल 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 का एग्जाम। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आर्ट्स में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ने हैं। तो फर्स्ट में हमारा हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, और हमने इंग्लिश और हिंदी आपको बता दिया है। उसके बाद हम साइंस की बात करें तो साइंस में हमको पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी। अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स में हमको बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और हिंदी। अब चलिए हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो अगर आर्ट्स से आपको अगर एडमिशन करानी है तो आपको 500 मार्क्स चाहिए, जिसमें से आपने 200 मार्क्स का आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, बचा आपका 300। तो 300 में आपके पास कितने हो गए? कुल मिलाकर के आपके पास 7 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपको चुनना है किसी तीन को। तो आप इसमें से किसी तीन को चुन सकते हैं, या आप एक राइमिंग बैठा करके चुन सकते हैं कि अगर हम हिस्ट्री लेते हैं उसके बाद हमारे पास दो ऐसे और सब्जेक्ट कौन से लेने चाहिए। तो जब आप हिस्ट्री लेते हो तो आपके लिए सही रहेगा पॉलिटिकल साइंस और आपके लिए सही रहेगा जियोग्राफी। उसके बाद आपके लिए सही होगा, अगर आप तीन सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं तो आप साइकोलॉजी लेंगे, साइकोलॉजी के बाद आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, उसके बाद आप फिलोसफी ले सकते हैं। ये तीन सब्जेक्ट्स आपके लिए कॉम्बिनेशन में रहेगा कि अगर आप साइकोलॉजी से लेना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप हिस्ट्री से मेन सब्जेक्ट में तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आप ज्योग्राफी ले सकते हो। एक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है सही सही। आप लेने के लिए तो आप हिस्ट्री, साइकोलॉजी और फिलोसफी ले सकते हो, लेकिन एक कॉम्बिनेशन बैठता है तो आपके लिए सही होता है, तो यहां पे जरूरी है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स बचा। तो इकोनॉमिक्स तो आर्थिक स्थिति के लिए रहती है, तो इसमें हम कौन से चीज को हम सिलेक्ट करें। तो इकोनॉमिक्स अगर आप लेते हैं तो आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं और फिलोसफी ले सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। आप इस तरह से राइमिंग करके कोई तीन सब्जेक्ट आप इसमें से लेंगे सातों में से, और दो आपका हिंदी इंग्लिश रहेगा। कुल मिलाकर 500 हो गए। अब बात रहा साइंस का। तो साइंस में एक चीजें समझनी है कि हमारा दो तो हो गया, उसके बाद हमारे पास चार सब्जेक्ट बचे। तो चार में से हमको तीन लेना होता है। तो 300 आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ले सकते हैं, या आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले सकते हैं। अब इसमें एक कंडीशन है कि जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेंगे तो आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा में मैथमेटिक्स ले सकते हैं, है ना। अगर इसके हिसाब से आप एग्जाम देते हैं, सपोज मान के चलिए कि आपका बायोलॉजी का नंबर्स मैथमेटिक्स से कम आ गया और आपने एडमिशन कराया बायोलॉजी से, तो आपका रिजल्ट जो आ जाएगा मैथ से आ जाएगा। इस तरह से इसका रूल है। अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स में आप एंटरप्रेन्योरशिप्स, इकोनॉमिक्स और आप बिजनेस स्टडी ले सकते हो, या आप एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडी ले सकते हो, या
आप बिजनेस स्टडी, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स ले सकते हो। तो इस तरह के राइमिंग बना करके आप कर सकते हो, जो आपके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए सही रहेगा, जो आप डिसीजन लेना चाहते हो। अब तो ये हो गई हमारा सिलेबस का पूरा मेन्यू कार्ड कि हमारे क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग आर्ट्स से पढ़ते हैं तो आर्ट्स से पढ़ेंगे तो हम लोगों को कौन से फ्यूचर के रास्ते खुलेंगे, साइंस से पढ़ेंगे तो हमारे लिए कौन से रास्ते खुलेंगे, अगर हम कॉमर्स से पढ़ते हैं तो हमारे लिए कौन से रास्ते खुलते हैं इन फ्यूचर, अगर हम करियर को सेट करना चाहते हैं तो। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आफ्टर कौन से कोर्स करेंगे हमारे 12th के बाद, और हमारे लिए कौन सा करियर स्कोप हो सकता है इन फ्यूचर्स। तो सबसे पहले हम लोग आर्ट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में साइंस का, क्योंकि बड़े बड़े फील्ड हैं तो इसको डिस्कशन करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। पहले हम आपको आर्ट्स के बारे में बता देते हैं। तो जब आप आर्ट्स स्ट्रीम से कोई भी आप 12th करते हो, उसके बाद आपके लिए इन फ्यूचर कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपका तो आ सकता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, क्रिएटिव करियर्स। अब होटल मैनेजमेंट्स के बारे में कि होटल्स में जाना है और उसमें कुछ मेनू कार्ड होंगे, उसको बनाना है, कैसे कस्टमर को सर्व करनी है, किस तरह से कस्टमर को अच्छा फील कराना है होटल में। इस तरह के आपको करियर मिल सकते हैं, जो कि आज के दिनों में लोग रिसेप्शन पार्टी हो गया, शादी हो गया, या कोई बर्थडे पार्टी हो गया, या मैरिज एनिवर्सरी हो गई, तो इस समय लोग ज़्यादातर होटल में जाना पसंद करते हैं। तो इस क्षेत्र में आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। उसके बाद हमारा आता है क्रिएटिव करियर्स। क्रिएटिव्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज का क्रिएट करना, एक डिजाइन तैयार करना, एक नया फॉर्म देना किसी चीज का। जैसे कि फैशन में आप देख रहे हो कि बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग हैं जो कि फैशन से रिलेटेड कपड़े पहनते हैं, तो वो सारी चीजें डिजाइन करना ही एक क्रिएटिव कहा जाता है। उसका अपना एक फील्ड होता है। उसमें आपका जो चीजें आप देख रहे हो, कुछ म्यूजिक है, डांसिंग है, पेंटिंग है, फिल्मी हो गई, कोरियोग्राफी हो गई, फोटोग्राफी हो गई, है ना। आप किस तरह से आप डांस के पोज सिखा सकते हो, किस तरह से म्यूजिक क्रिएट करना कर सकते हो, और आप सिंगिंग के लिए कितने सारे कोर्सेज कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। तो आज के क्षेत्र में आप देखें तो टेक्नोलॉजी के बढ़ रहा है, तो इस क्षेत्र में ज्यादातर स्कोप बढ़ रहे हैं। तो डांसिंग के लिए भी आप देख रहे हो, है ना, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन लॉन्च हो रहे हैं, तो उस चीज में डांसिंग के लेकर के ज्यादा तो लोग उत्साहित हो रहे हैं। एक्टिंग में जा रहे हैं, है ना, फिल्मिंग में जा रहे हैं, कॉमेडी में जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि यहाँ पर मिलता है। उसके बाद आपका आता है ग्राफिक डिजाइनर। अब ग्राफिक डिजाइनर का मतलब होता है कि जितने भी फिल्मिंग होते हैं या बिजनेस जो हो रहे हैं, आप कभी कभार देखते हो कि कोई भी मैगजीन आता है, बुक्स आते हैं, तो उस पर जो भी फोटोज छपे हुए रहते हैं। जैसे हम आपको एक बुक्स दिखाते हैं, जैसे कि हमारे पास एक बुक्स है, आप देख रहे हो, उसमें आप देख रहे हैं किस तरह से डिजाइन किया गया है, फोटोज लगाए गए हैं यहाँ पर, और उसके बाद लिखा गया है। नीचे आप फिगर देख रहे हो, उसके बाद आप साइड में देख रहे हो इधर किस तरह से डिजाइन किया गया है, एंड देन आप लास्ट में देखिए किस तरह से है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक चीज हमारे पास और है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास 2019 का कैलेंडर का एक डायरी है, किस तरह से ग्राफिक लोग डिजाइन किए हुए हैं कि किसको कहाँ पर एडजस्ट करना चाहिए। तो बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद आप कुछ डिजाइनिंग है, आप अंदर खोल के देख लीजिए, तो कुछ इस तरह के हैं, किसी लिखा हुआ है ना, ये सारी चीजें। तो ये सब सारे ग्राफिक डिजाइन में आते हैं। अब हम बात करें फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी में भी लोग ज्यादातर इंटरेस्ट ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आप इंटरेस्ट देख रहे हो कि लोग वॉलपेपर बनाना चाहते हैं। अपने घर में जाकर के देखिए तो किस तरह से वॉलपेपर बाथरूम में नीचे लगाया जा रहा है, आप फर्श में देखिए। तो सारे ग्राफिक डिजाइनर उस चीज को डिजाइन करता है कि किसी भी आप बालकनी में लगाइए, आप हॉल में लगा रहे हो, किचन में लगा रहे हो, बेडरूम में लगा रहे हो, किस तरह से वॉलपेपर लगाना चाहिए, कौन से फोटोज को कहाँ शूट करना चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए, ये सारी चीजें आजकल के जमाने में हो रही है। बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं, उसको बड़े बड़े फर्नीचर बन रहे हैं, वो सारी चीजें डिजाइन हो रही है। आप मैगजीन देख लो, मैगजीन में बहुत सारे फोटोज ऐसे डिजाइन किए हुए रहते हैं
जो कि हमको अच्छा लगता है, हम उसको खरीदते हैं। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हर एक महीने एक मैगजीन खरीदते हैं, कोई ऐसा बुक्स खरीदते हैं, हर एक बुक पर एक अलग तरह का डिजाइन किया हुआ रहता है, जो कि इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे और जो कंपटीटर वो लेते हैं। तो इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप आप देख रहे हो आज के जमाने में। पहले के जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। जब से टेक्नोलॉजी आया है तब से इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बाद आप इंटीरियर डिजाइनर समझ सकते हो, घर डिजाइन करने के लिए। उसके बाद जर्नलिज्म समझ रहे हो। उसके बाद आप फिल्म मेकिंग, एनिमेशन। उसके बाद हमारा फोटोग्राफी हमने बता दिया। उसके बाद मीडिया। मीडिया एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म होती जा रही है। जितने ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहे हैं, लोगों को न्यूज रिपोर्टर बननी, न्यूज टेलीकास्ट करनी है, तो ये मीडिया क्षेत्र भी बहुत ज्यादा आगे ग्रो कर रही है। और मीडिया क्षेत्र को ग्रो करने के लिए वो लोग बहुत सारे ऐसे चीजें बीएफएक्स का यूज करते हैं एज ए लाइफ, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा करियर है। सो हम लोग साइंस के स्ट्रीम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।